हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और आज टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये पास्ट का तीसरा नंबर टेंस है। अगर हम पूरा टेंस की बात करें तो पूरा टेंस में ये डे 28 है, मतलब ये 28वां क्लास है पूरा टेंस, क्योंकि इसमें कुछ प्रेजेंट भी था और कुछ पास्ट का भी, समझ रहे हैं। तो शुरू से आप क्लास करिए, और शुरू से क्लास अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पेन निकालिए और कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए आप लोग। आज पढ़ना हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं एक चीज आप लोग को बताता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। इस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने में बच्चे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन हाँ, मेरा क्लास यदि अभी से लेकर के मतलब शुरू से लेकर के अंत तक कर लीजिएगा तो कभी भी आपको डाउट भी नहीं रहेगा और कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। सिर्फ आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में स्टार्ट करते हैं और हो जाइए आप लोग तैयार। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, परफेक्ट का मतलब हो जाता है पूर्ण। क्या हो जाता है? पूर्ण। अब कहने का मतलब है कि पास्ट में पूर्ण, मतलब वैसा एक्शन जो पूर्ण हो चुका है। तो ऑलरेडी भैया पास्ट है, पास्ट में पूर्ण का क्या बात है। अब कह सकते हैं कुछ निश्चित समय होगा, उस समय तक वो पूर्ण हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए उसने खाना खा चुका था। ध्यान दीजिएगा, उसने, या मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। इसका मतलब क्या है बताइए? पास्ट में ही काम पूर्ण हो गया था, ठीक है। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा सोचोगे, वह खाना खा चुका था, ये चीज अगर आप बोलिएगा तो मतलब नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन और छुपा हुआ है इसमें। वह खाना खा चुका था मतलब कोई काम होने वाला था, उसके पहले उसने खाना खा चुका था या उसके बाद खाना खा चुका था, समझ रहे? मतलब इसमें क्या है कि दो एक्शन रहता है इस टेंस में, दो एक्शन रहता है एक ही सेंटेंस में। तो इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले क्या करते हैं कि दो एक्शन वाला इसमें बनाया ही जाता है। आपको हम एकदम इन डिटेल से बताएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते थे कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। तो इसमें दो एक्शन हो रहा था, पुलिस पहले आया, पुलिस बाद में आया, पहले क्या हो गया? चोर भाग गया। तो उसी तरह इस टेंस में दो एक्शन होगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले क्या करते हैं हम लोग? पहचान लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग को पता है पहले पहचानिएगा तब ना। जब तक पहचान नहीं तब तक कुछ नहीं। जैसे अभी आप क्या करिएगा, बोर्ड देने जाते हैं, कहीं कहता है आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, तभी बोर्ड देने देंगे क्या, या फिर कहीं जाते हैं आधार कार्ड लाइए, तो उसमें आपका क्या देखा जाता है? पहचान देखा जाता है। तो आप यूं ही समझते हैं ना, बस। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भाई साहब? पहचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान। तो देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है शुरू से कि टेंस तभी होगा जब क्या होगा? क्रिया होगा, और क्रिया नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा ब्रदर्स फ्रेंड्स, टेंस नहीं होगा, यह ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम पहचान जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, ना कि सेंटेंस के अंत में। अगर सिर्फ आप सेंटेंस के अंत में लिख दोगे तो फिर क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? लिखिए सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में चुका था। मेरे साथ ही आप भी लिखिए तो बेटर होगा। चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था भी हो सकता है, ई थी भी हो सकता है, या फिर ए थे भी हो सकता है। ETC लगा रहता है, ETC लगा रहता है, ठीक है। मतलब क्या किया? सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था, ई थी, ए थे, ETC लगा रहता है। वेरी सिंपल है, नो प्रॉब्लम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में लिखते हैं, इसको जल्दी से लिखिए। लिखते भी रहना है दोस्तों, जरा सा भी क्या करना है, इधर उधर नहीं करना है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले
ये कहा था कि इस टेंस में दो एक्शन होता है। मैंने क्या कहा था, दो एक्शन होता है। इसको जो हम अकेले नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, चोर के आने के पहले पुलिस भाग चुका था। तो मतलब क्या हो गया कि दो एक्शन होना चाहिए, एक ही। अब देखिए, जैसे आप एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए चोर के आने के पहले ये चोर नहीं, पुलिस लिखते हैं, पुलिस या चोर भी लिख सकते थे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दो एक्शन हुआ है। क्या क्या हुआ है ब्रदर्स? पुलिस का आना और दूसरा क्या है, चोर का भागना। तो इसी तरह का इसमें कुछ सेंटेंस होगा, अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा जनरली मतलब 95% इसको इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा कि चोर भाग चुका था, मतलब इसका मतलब क्या, लोग पकड़ने दौड़े होंगे या पुलिस आए होंगे तब ना चोर भागा। तो इसमें नहीं लगता है कोई ना कोई एक्शन छुपा हुआ है। तो इसीलिए इस टेंस में क्या होता है, दो एक्शन लगा रहता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो एक्शन इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग क्या करते हैं, पहले इस चीज को लिख लेते हैं। चलिए पहले इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहां आप पहचान लिख लिए, उसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, जनरली इस टेंस के साथ दो एक्शंस जुड़ा रहता है। लिखते रहिए, एकदम लेट नहीं करना है। अब ये तो हमने समझ लिया, दो एक्शन जुड़ा रहता है। अभी जैसे हमने लिखा था कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें दो काम हुआ है। अब दोनों काम में एक ही साथ तो नहीं हुआ है। मान लीजिए पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भागा और बाद में क्या हुआ, पुलिस आया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब दो काम हुआ है तो कोई ना कोई काम पहले हुआ होगा, कोई ना कोई काम क्या होगा, बाद में हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो जो काम पहले हुआ होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ होगा उसको बनाएंगे हम लोग सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो अब यहां लिख देते हैं, जनरली इस टेंस के साथ दो एक्शन जुड़ा रहता है। तो कौन कौन सा एक्शन रहता है? जनरली इस टेंस के साथ दो एक्शन जुड़ा रहता है, ठीक है। जो एक्शन पहले हुआ हो, उसके लिए पास्ट परफेक्ट, मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो एक्शन बाद में हुआ हो, उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आप यहां पर समझिए एक बार फिर से कि जनरली इस टेंस के साथ दो एक्शंस जुड़ा रहता है। अब दो एक्शन जुड़ा रहेगा तो एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। अब दो काम जब जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई काम पहले हुआ होगा, तो जो एक्शन पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ हो उसके लिए सिंपल पास्ट। जो सिंपल पास्ट आप पढ़े थे, पास्ट का पहला नंबर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लिख चुके हैं। मतलब समझिए, जो एक्शन पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत सिंपल लगेगा, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत भारी आपको
लगने वाला है, इसीलिए क्या होगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल्स में ये ध्यान देना है कौन टेंस है आपका, समझ रहे हैं। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल में नंबर 1, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था, चोर भाग गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था। यहां पर देखिए 2 एक्शन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हुआ है, 2 एक्शन, बीच में देखिए के पहले को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए एक तो पुलिस का आना, दूसरा क्या हुआ है, चोर का भागना, चोर भाग गया था। अब अगर आप बढ़िया से देखोगे इसको ध्यान से कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था, तो पहले कौन एक्शन हुआ है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो पहले चोर भागा है, उसके बाद पुलिस आया। तो फर्स्ट नंबर में ये एक्शन हुआ, ये एक्शन फर्स्ट में हुआ है और सेकेंड में पुलिस आया है, समझ रहे हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो एक्शन पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। बस आपको साथ में क्या करना है, लिखते भी जाना है, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट और इस अब जो ये साइड है ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट, ठीक है। देखिए बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा एक्शन बिफोर हुआ है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, समझ रहे। इस चीज पर आपको गौर करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए जल्दी से इसको लिखिए और एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है, देखिए डॉक्टर के पहुंचने के बाद, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था। वेरी सिंपल है, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था। तो यहाँ पर देखिए के बाद है, बीच में अलग बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था, मतलब पहले डॉक्टर वे पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, रोगी मरा। डॉक्टर का थोड़ा सा इंसल्ट हुआ क्या, डॉक्टर आ गए बट बचा नहीं सके, आए उधर से बोले होंगे आई एम सॉरी मैंने आपकी मतलब रोगी को ठीक नहीं कर पाया क्या। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा, पहले क्या हुआ है, डॉक्टर पहुंचा है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए ये कम हुआ है फर्स्ट में, और बाद में रोगी मरा ये सेकेंड नंबर में कम हुआ है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया जो कम पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो कम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। तो इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट कौन सा है, तो इसमें ये फर्स्ट में हुआ तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, समझ रहे हैं। मतलब जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, उसके बाद ये बाद में हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट, ठीक है। जिसको कुछ लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये चीज जान गए होंगे कि कैसे हम सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस में 2 एक्शन होगा, तो 2 एक्शन में जो पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुआ होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट। वेरी सिंपल है, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप सीख गए होंगे कि कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया एक तरह से और हम लोग सीख भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यदि थोड़ा सा आप क्या करिएगा ध्यान दीजिएगा तो, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या लगेगा, बहुत कठिन लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए इसे बनाने के मुख्यतः 2 रूल्स है। कितने रूल्स है इसे बनाने के, मुख्यतः 2 रूल्स है। देखिए 2 रूल्स से हम इसको बनाएंगे, तो जल्दी से स्टार दे करके लिख लीजिए। तो इसे बनाने के मुख्यतः 2 रूल्स हैं, इसे बनाने के मुख्यतः 2 रूल्स है, ठीक है। नंबर 1 देखिए पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर,
उसके बाद फिर हमारा सिंपल पास्ट। कहिएगा ये क्या क्या लिख रहे हैं सर, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, आपको घबराने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। आफ्टर बिफोर का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? बिफोर का मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है के पहले। क्या होता है? के पहले। समझ रहे हैं? अगर बीच में आपका के पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? के पहले, तब कौन सा टेंस पहले बनाना है आपको? पास्ट परफेक्ट। क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हैं? तब बीच में बिफोर लगाइएगा, फिर क्या लगाइएगा? सिंपल पास्ट। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका, इसको घेर लीजिए। ध्यान रखना है, बीच में यदि बिफोर आ रहा है, हिंदी में के पहले आ रहा है, तो कौन सा टेंस पहले बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तब बीच में बिफोर, तब क्या बनेगा? सिंपल पास्ट। दूसरा नंबर देखिए, अभी दो ठो मैंने बताया था, एक में के बाद था, एक में के पहले, तो दूसरा में आफ्टर होगा बीच में। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा में यदि मान लीजिए बीच में आपका आ रहा है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। क्या होता है? के बाद। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यदि बीच में आपका के बाद आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट को बनाएंगे। क्या करेंगे? सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट को बनाएंगे, फिर तब क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे? हम इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है ब्रदर्स। देखिए बीच में यदि बिफोर रहेगा तो क्या करेंगे? पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट। बीच में यदि आफ्टर रहेगा तब क्या करेंगे? पहले सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब के पहले और आफ्टर का मतलब के बाद। लिख लीजिए, जल्दी से यहां तक नोट करिए, जल्दी से नोट करिए यहां तक आप लोग। देखिए वेरी सिंपल है, कुछ भी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ये भी सीख चुके हैं कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है, ये सारा चीज हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने गाड़ी को थोड़ा आगे लेते हैं। क्या एक ही जगह रुकने से तो फायदा नहीं है, जो है सवारी लोग भी गुस्सा जाएंगे कि थोड़ा सा जो है सर आगे बढ़ाइए। एक तरह से मैं ड्राइवर हूँ, आप लोग सवारी है क्या, तो आप लोग कहिएगा सर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। क्या अब एक ही जगह रोके हुए हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे और इस पर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ नहीं करना ज्यादा इधर उधर, इधर उधर अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करना है हम लोग को। क्या करना है, अब बनाना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि हम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 में शुरू से आपको बता रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, क्या क्या? एफर्मेटिव और निगेटिव, यही ना। तो एसर्टिव सेंटेंस में नंबर 1 देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर एफर्मेटिव। क्या लिखा? एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें कोई रूल नहीं है, रूल है ही नहीं, एक ही चीज लगाना है। तो क्या लगाना है ब्रदर्स, तो सब्जेक्ट लगाना है प्लस हाइड लगाना है और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहिएगा कि जो है मतलब V3, तो बिल्कुल V3 जितना परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग क्या किए थे, V3 का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर भी V3 का इस्तेमाल करेंगे। अब निगेटिव में नहीं लगा रहा था, आप लोग को पता है, शुरू से पढ़ा रहे हैं, हर चीज आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा नंबर लिख देते हैं हम लोग निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होगा बताइए, निगेटिव में क्या होगा, नहीं लगा हुआ रहता है दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या रहता है बताइए, नहीं लगा रहता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस, सबके साथ हाइड लगाना है, प्लस नोट और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर सेंटेंस बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिखिए आप लोग। बहुत ही इजी है, आपको घबराने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। आप इस चीज को देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इंट्रोगेटिव को भी लिखेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव को लिखने से पहले क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव में भी जाएंगे और निगेटिव में भी जाएंगे। सॉरी, निगेटिव और एफर्मेटिव तो हमने लिख ही लिया, इंट्रोगेटिव में फिर जाएंगे 2 नंबर। ठीक है,
ये तो एक नंबर आप लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों का क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने कहा इसमें दो टेंस रहेगा। कौन कौन सा? दो एक्शन हुआ होगा। कौन कौन सा टेंस का? एक तो सिंपल पास्ट का और दूसरा किसका? पास्ट परफेक्ट का। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज समझिए, आपने पढ़ा था सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह किसका था स्ट्रक्चर? सिंपल पास्ट का। और इस टेंस का जस्ट अभी जो हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, तो दोनों स्ट्रक्चर को माइंड में रखना होगा क्योंकि दोनों से भी हमको काम करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब हम लोग फटाफट के अंदाज में एग्जांपल लिखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम घबराने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर के आने के पहले क्या है? रोगी मर चुका था। देखिए बहुत सिंपल है। आप यदि घबरा रहे हो तो बिल्कुल ही दिक्कत वाली बात है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं हूं आपके साथ और आपको क्या करना है, अब हर क्षण सीखने की कोशिश करना है। तो सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट सीखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो के पहले लगा हुआ है बीच में। के पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर। अभी जस्ट मैंने दो हथियार आपको दिए थे, दो रूल्स दिए थे। उसमें आपको मैंने बताया था कि जो पहले बिफोर यदि बीच में रहेगा तो पहले कौन सा टेंस बनेगा भाई साहब? पहले पास्ट परफेक्ट। अभी दो जो घेर करके लिखाए थे रूल्स, ठीक है, तो पहले क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जानेंगे सर कैसे? तो अभी जस्ट आप ही ने तो बताया कि जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है और जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट है। चलिए देखते हैं पढ़ करके। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा है, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब ये पास्ट परफेक्ट है भैया, तो ये सिंपल पास्ट होगा ही बाद में जो हुआ है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। देखिए कितना इजी है। अब बीच में आ गया बिफोर, तो कौन सा बनेगा सर? तो बनेगा पहले पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सर तो ये होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको पहले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हाइड। कहिएगा पेशेंट क्यों? तो ये पेशेंट सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, उसका देखिए सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हाइड, तो हाइड लगा दिए। अब करा V3, तो मरना का क्या हो जाएगा? डाइड। डाई मतलब मरना, ये V3 हो गया डाइड। ठीक है, तो द पेशेंट हाइड डाइड। अब क्या करेंगे ब्रदर्स? अब बीच में बिफोर लगा देना है। इधर का तो काम हमारा हो चुका है, अब बीच में क्या है? बिफोर है, बिफोर लगा दीजिए। ठीक है, अभी जो हम रूल में देखे थे बीच में बिफोर, पहले सिंपल पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर। अब क्या करेंगे? सिंपल पास्ट। अब देखिए दूसरा है डॉक्टर का ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा सिंपल पास्ट में। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर द डॉक्टर। और देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहा है? V2 लगाइए, ऑब्जेक्ट है नहीं V2, तो चलिए केम लिख देते हैं। V2 कम, केम कम, आना का क्या हो जाएगा? केम। तो हो गया हमारा तैयार। तो क्या हो गया? द पेशेंट हाइड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बहुत सिंपल है, जो काम पहले हुआ वो क्या, उसके लिए क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। तो जल्दी से लिखिए इसको। चलिए अगला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये वेरी सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बीच में देखिए क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है आपका? बिफोर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बोलिए? यहाँ पर देखिए कौन एक्शन पहले हुआ है? मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पहले गाड़ी खुली है। एक नंबर में ये एक्शन हुआ है, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट।
क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और दूसरा देखिए ये काम बाद में हुआ मेरा स्टेशन पहुंचना, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो कौन टेंस पहले बनेगा, बनेगा पहले पास्ट परफेक्ट। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से पास्ट परफेक्ट को। तो इसको गाड़ी, गाड़ी का क्या लिख देंगे, गाड़ी खुल चुकी थी और स्टेशन का बात हो रहा है, तो इससे आप अनुमान लगाइएगा तो ये किसका बोध हो रहा है, ट्रेन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए ट्रेन लिख देते हैं गाड़ी का, ऐसे कॉमन सेंस लगाइएगा, द ट्रेन, द ट्रेन। अब देखिए यहाँ हाइड लगाना है, इसका कहता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, द ट्रेन हाइड। उसके बाद खुलना का आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टेड, स्टार्ट लिख देते हैं, तो क्या हो गया, द ट्रेन हाइड स्टार्टेड। उसके बाद बीच में बिफोर होगा। अब देखिए मेरा स्टेशन पहुंचना, तो सब्जेक्ट, उसके बाद रीच्ड होगा, रीच्ड का मतलब पहुंचना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मेरा मतलब, मेरे मतलब मैं आई रीच्ड स्टेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, द ट्रेन हाइड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। जल्दी से लिखिए, ये देखिए ये V3 है, यहाँ पर V3 के रूप में कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं। तो चलिए अगला और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक लिख के नोट करते रहिए फटाफट। थोड़ा सा देखिए इसका सेंटेंस बड़ा है, बट आप यदि सीख गए हो तो आप इजीली बना सकते हो, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, यदि आप सीख गए हो तो, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग लिखते हैं 3। मेरे घर पहुंचने के बाद सोहन स्कूल गया था, ठीक है। मेरे घर पहुंचने के बाद सोहन स्कूल गया था। देखिए ये सेंटेंस अब आ गया है, मेरे घर पहुंचने के बाद सोहन स्कूल गया था। अब सोचिए ये सेंटेंस है। चलिए और सेंटेंस लिखते हैं अगला। पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भागा था, ठीक है। पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भागा था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से पहले इसको बना लेते हैं, फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है। आपको घबराने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। और फिर तो आप सीख ही जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो फिर आप जो है मुझे ग्रुप में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं इवनिंग में, सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ऐसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे घर पहुँचने के बाद सोहन स्कूल गया। देखिए यहाँ पर गौर करिए आप, मेरे घर पहुँचने के बाद सोहन स्कूल गया। देखिए मेरे घर पहुँचने, देखिए बीच में लगा हुआ है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, ठीक है। पहले ये देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन टेंस है, ठीक है। तो मेरे घर पहुंचने के बाद सोहन स्कूल गया, पहले मैं घर पहुंचा हूं उसके बाद सोहन स्कूल गया है। तो जो काम पहले हुआ है वो कौन सा टेंस भैया, तो वो है पास्ट परफेक्ट। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा, देखिए पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो मेरे घर पहुंचने के बाद सोहन स्कूल गया, मैं पहले घर पहुंचा, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद सोहन स्कूल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पर सिंपल पास्ट, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, अभी जस्ट हमने 2 रूल्स पढ़ा था। क्या रूल्स था उसमें, कि आफ्टर यदि बीच में लगा हुआ हो तो पहले कौन सा टेंस बनेगा, पहले बनेगा सिंपल पास्ट। ये भी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर बीच में आफ्टर लगा हुआ होगा तो कौन सा टेंस पहले बनेगा, पहले बनेगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट देख लेते हैं। ये है सिंपल पास्ट, ठीक है।
तो चलिए बना लेते हैं। सोहन, सोहन। अब देखिए स्कूल गया था, यहां पर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जाना का अंग्रेजी V2 में क्या लिखेंगे? वेंट। सर वेंट क्यों लिखे? क्योंकि V2 होगा। शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल पास्ट में क्या होगा? V2। तो सोहन वेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा? टू स्कूल। अब देखिए हमने लिख दिया सोहन वेंट टू स्कूल। अब बीच में क्या आ रहा है? आफ्टर, तो आफ्टर दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा? आफ्टर। तो आफ्टर क्यों? क्योंकि क्या बात है, तो सोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट है ये मतलब इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि बीच में आफ्टर आ रहा है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, मेरा घर पहुंचना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? आई हाइड, क्योंकि अब कौन सा टेंस? अब ये वाला टेंस। आई हाइड रीच्ड, आई हाइड रीच्ड हाउस। ठीक है, वेरी सिंपल। सोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हाइड रीच्ड हाउस। ठीक है, तो ये कितना सिंपल है, आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजिली बना सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस? देखिए क्या है? पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भागा था। अब कहिएगा कि पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भागा था, मतलब क्या? चोर नहीं भागा था, चोर वहीं रुकल था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव मीनिंग निकालेगा। ये क्या निकालेगा? निगेटिव मीनिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं सही से तो थोड़ा सा क्या करिए, नोट को ढक करके पढ़िए। नोट को नहीं पढ़ना है, अब पढ़िए। पुलिस के आने के पहले चोर भागा था, तो यहां पर क्या पहले है? तो पहले कौन काम हुआ है बताइए? पुलिस के आने के पहले चोर भागा था। तो पुलिस के आने के पहले चोर भागा था, मतलब चोरे पहले भागा है, ये काम पहले हुआ है। कहिएगा नहीं, जो लिखा हुआ है सर तो निगेटिव है ब्रदर्स, तो नहीं तो रहेगा ही, इसलिए ये काम पहले हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग देगा ही। तो चोर पहले भागा था, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? बाद में पुलिस। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। समझ रहे हैं? निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग देगा ही। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला बनाना है क्योंकि बीच में क्या है आपका? बिफोर है, तो बिफोर वाला क्या करेंगे? पहले बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? द पेशेंट, ओ सॉरी पेशेंट नहीं, चोर, द थीप हो जाएगा। द थीप, द थीप, द थीप, उसके बाद हाइड, द थीप हाइड। उसके बाद देखिए भागना का मतलब हो जाता है एक तरह से फ्लेड अवे V3 या रन अवे भी लिख सकते हैं, रन अवे। ठीक है, तो हम चलिए फ्लेड अवे ही लिख देते हैं। ये हो गया आपका V3, ये इसका मतलब हो जाता है भागना। ठीक है, भागना। तो द थीप हाइड फ्लेड अवे, ये फ्लेड ये V3 है, समझ रहे हैं? जिससे गो अवे का क्या हो जाएगा? गोन अवे, मतलब जा चुका था का हम यहाँ पर गोन अवे भी कभी कभी लगाते हैं, मतलब भाग चुका का था। ठीक है, तो ये गोन अवे। उसी तरह यहाँ फ्लेड है V3 है ये। ठीक है, फ्ली इसका होता है V1। ठीक है, तो द थीप हाइड फ्लेड अवे, सॉरी नोट भी है तो नोट लगाइए पहले। ठीक है, नोट लगाइए। तो द थीप हाइड नॉट फ्लेड अवे मतलब भागना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? अब बिफोर, तो बिफोर लिख दिए। चलिए बिफोर, बिफोर। उसके बाद पुलिस का आना, पुलिस में बाद पुलिस बाद में आया तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंपल पास्ट। तो द पुलिस V2 लगाएंगे। द पुलिस केम। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया? द थीप हाइड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। बहुत सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप चुटकी बजाते हुए इसको बना सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए मेरे दोस्त, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं अब। मेरे घर पहुंचने के पहले, मेरे घर पहुंचने के पहले सोहन खाना नहीं खाया था।
सोहन्य लिख देते हैं, थोड़ा बैठाने के लिए सोहन्य या मेरे घर पहुंचने के पहले सोहन ने खाना नहीं खाया था। ठीक है, उसके बाद अगला है नंबर 6, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए सीखने के लिए क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हालांकि। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, मेरे, या चलिए हम नाम ही लिख देते हैं, सोहन के बाजार जाने के पहले मैंने किताब खरीद लिया था। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए एक एक करके हम लोग बना लेते हैं। सोहन के बाजार जाने के पहले मैंने किताब खरीद लिया था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मेरे घर पहुँचने के पहले, बीच में क्या लिखा हुआ है, के पहले। हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा टेंस है। तो मेरे घर पहुँचने के पहले सोहन ने खाना खाया था। तो अब देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो नहीं को ढक के पढ़िए। ठीक है, तो सोहन ने खाना खाया था, पहले सोहन ने खाना खाया है। ठीक है, यही काम पहले हुआ है, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग देगा ही। तो यह क्या हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट। जरा सा भी घबराने की आपको जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। उसका ये क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट, जब वो पास्ट परफेक्ट है तो ठीक है, यह क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। उसी तरह से इसको देखिएगा, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। तो यहाँ पर देखिए के बाद लगा हुआ है, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, पहले मैं स्कूल पहुंचा। तो इधर देखिए ये है पास्ट परफेक्ट, यह क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट, उसके बाद घंटी बजी। तो यह क्या है हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। उसी तरह से देखिए, सोहन के बाजार जाने के पहले मैंने किताब खरीद लिया था। तो देखिए के पहले लगा हुआ है, मैंने किताब पहले खरीदा है। तो यह क्या हो गया पास्ट परफेक्ट। ये क्या हो गया, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ है वो क्या हो गया यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट। ये क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। ऐसे हम लोग लिख चुके हैं कौन कौन सा टेंस है। ठीक है, तो बीच में यदि बिफोर होगा, यहाँ पर देखिए आफ्टर है लगा हुआ। अभी हम रूल में पढ़े थे कुछ। ठीक है, तो उस रूल को भी अप्लाई करना है। तो बीच में यदि बिफोर होगा तो कौन सा टेंस पहले पास्ट परफेक्ट। तो चलिए पास्ट परफेक्ट बनाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सोहन, उसके बाद हाइड लगेगा पास्ट परफेक्ट में, हाइड नॉट, खाना खाया, ईटेन लिख देंगे क्योंकि ईट एट ईटेन। ठीक है, ईटेन मतलब ये V3, ईट एट ईटेन होता है। ठीक है, ईटेन फूड मतलब भोजन, वही हुआ खाना। तो सोहन हाइड नॉट ईटेन फूड, उसके बाद क्या करेंगे बिफोर लगा देंगे बीच में। उसके बाद मेरा घर पहुंचना, तो आई रीच्ड V2, यहाँ आई रीच्ड ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, रीच्ड हाउस। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल है, आप इजीली बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। तो कौन सा टेंस पहले बनाएंगे, आफ्टर है बीच में लगा हुआ। तो पहले सिंपल पास्ट मतलब घंटी बजना का पहले बनाएंगे। तो घंटी का होता है बेल, तो लिख देते हैं द बेल, बेल का मतलब घंटी। यहाँ पर बजना का यहाँ पर दे देंगे रिंग रंग। तो ये है हमारा V2, ये क्या है हमारा V2, क्योंकि हमको सिंपल पास्ट इसमें पहले बनाना है। तो द बेल रेंग, उसके बाद क्या हो जाएगा
आफ्टर कहिएगा सर पहले इसको क्यों बना दिए, क्योंकि बीच में के बाद है मेरे दोस्त, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। उसके बाद मेरा स्कूल पहुंचना, तो क्या करेंगे, आई हाइड रीच्ड, इधर सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई हाइड रीच्ड स्कूल, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सोहन के बाजार जाने के पहले मैंने किताब खरीद लिया था, तो पहले कौन काम हुआ है, मैंने किताब खरीदा है, बीच में बिफोर है, पास्ट परफेक्ट पहले बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा बताइए, आई हाइड बाउट V3 है, बाय का खरीदना, ये हो गया हमारा V3। उसके बाद आई हाइड बाउट अ बुक, मैंने किताब खरीद लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बीच में क्या लगा देंगे, बिफोर, तो बिफोर लगा दिए। अब देखिए सोहन का बाजार जाना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, सोहन वेंट, क्योंकि V2 लगाना है, आप सिंपल पास्ट बना रहे हैं, सोहन वेंट टू मार्केट, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा आई हाइड अबाउट अ बुक बिफोर सोहन वेंट टू मार्केट। तो ये चीज हमने सीख लिया। इसमें देखिए पहले हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट को बनाया, उसके बाद बीच में बिफोर, उसके बाद सिंपल पास्ट, यही चीज तो रूल में बताए थे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया है पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस, और दोनों का हमने सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे इसी टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मतलब जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और भी जो रूल्स होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।